हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्पिरिट। और इस सेशन में हम एक नया सेल ऑर्गेनेल देखने वाले हैं जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो लास्ट सेशन में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फंक्शन देखा था। तो यहाँ पे अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गोल्गी apparatus, या उसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो ये सबसे पहले किसने देखा, अगर ऐसा आपको एमसीक्यू में पूछा गया तो वहाँ पे जॉर्ज ऑप्शन ये करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। और कैमिलो गोल्गी इन्होंने इसका रेटिकुलर स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज किया था, रेटिकुलर स्ट्रक्चर उसका डिटेक्ट किया था कैमिलो गोल्गी इन्होंने, उसकी वजह से ही उसको नाम आया है गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और सबसे पहले उसको किसने देखा था, तो जॉर्ज, राइट। अभी ये कौन से ऑर्गेनेल्स में, ये ऑर्गेनेल कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं। सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट सीव ट्यूब्स जो होते हैं प्लांट्स के। ये फ्लोएम प्लांट की जो टिश्यू है ना, फ्लोएम टिश्यू है जो फूड कंडक्ट करती है, उसमें होने वाला कंपोनेंट है, ये सीव ट्यूब्स में एब्सेंट रहेगा। और रेड ब्लड सेल्स, सो रेड ब्लड सेल्स जो है वो हमने लास्ट सेशन में ही देखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, राइट। सो स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था, ये न्यूक्लियस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। वैसे ही यहाँ पे भी 3 कंपोनेंट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। बट सिस्टर्नी जो है ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स है और ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है। ये सिस्टर्नी है और ये पैरेलली अरेंज्ड है, राइट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस की जो आउटर वॉल होती है उससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है। न्यूक्लियस के एनवलप से ये अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गोल्गी बॉडी जो है न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है बट अटैच्ड नहीं है, ओके। और इस सिस्टर्नी के 2 फेसेस है, ओके, 2 सरफेसेस है, जैसे सिस फेस और ट्रांस फेस। तो सिस फेस जो होती है ये फॉर्मिंग फेस होती है, ये न्यूक्लियस के साइड में जो उसका पार्ट रहेगा, है ना, न्यूक्लियस की तरफ होने वाली ये फेस है गोल्गी apparatus की। और न्यूक्लियस से दूर होने वाली जो फेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। सो ये इधर की न्यूक्लियस से दूर होने वाली ये है ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, राइट। सो ये 2 सरफेसेस हैं। देन इसमें होते हैं ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे हैं वैसे इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेम। वेसिकल्स, यहाँ पे 2 तरीके के वेसिकल्स है, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेटरी। इसको ध्यान से समझिए। अभी यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये हमने देखा हुआ है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मटेरियल वो सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स को भी ट्रांसफ़र करता है। जैसे ये अभी उसका मटेरियल गोल्गी apparatus को ट्रांसफ़र करेगा। किसके थ्रू ट्रांसफ़र करेगा, तो जो ये छोटे छोटे वेसिकल्स हमने देखे थे, ओवल शेप के वेसिकल्स, उसके थ्रू इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। सो ये वेसिकल्स यहाँ आते हैं। सो वेसिकल्स के थ्रू ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये वेसिकल्स कहाँ आएंगे, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस जो था गोल्गी apparatus का, वहाँ पे ये वेसिकल्स आएंगे। गोल्गी apparatus में आने के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा और मॉडिफिकेशन के बाद गोल्गी apparatus से जो चीज़ें रिलीज़ होंगी यहाँ भी वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है, इन वेसिकल्स को हम बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। सो ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है, राइट। सो मैच्योरिंग फेज से निकलने वाले ये सिक्रेटरी वेसिकल्स। सो अभी फंक्शन देखते हैं गोल्गी apparatus का। स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। फंक्शन में देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमें पता है, ये हमने अभी अभी देखा है, राइट। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स, लिपिड सिंथेसिस करेगा, है ना, वो वेसिकल्स यहाँ पे आएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन होगा। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड किया जाएगा, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, इसमें उसका कन्वर्जन होगा और सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड रिलीज़ किए जाएंगे और बाकी ऑर्गेनेल्स के पास ट्रांसफ़र किए जाएंगे। देन आगे इसका फंक्शन आता है सिक्रीशन ऑफ पेक्टिन। सो ये पेक्टिन सिक्रीट करता है जो कि सेल वॉल का एक कंपोनेंट है, इसीलिए सेल वॉल सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है। हार्मोन सिंथेसिस करवाता है, पिगमेंट सिंथेसिस करवाता है। देन एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एक्रोजोम फॉर्मेशन करवाता है स्पर्म में, ये एक्रोजोम फॉर्म करता है, राइट। सो स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, स्पर्म में इस तरीके से हेड रीजन होता है, देन यहाँ पे नेक पोर्शन होता है जहाँ पे इस नेक रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, और ये टेल पोर्शन होता है स्पर्म का, राइट। सो इस स्पर्म के हेड में यहाँ न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे एक
यहाँ स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, वो होता है एक्रोसोम। अभी ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो ओवम की बाहर की जो बाउंड्री है, बाहर की जो वॉल है, उसको ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो एक्रोसोम जो है ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से स्पर्म जो है ओवम की आउटर वॉल को ब्रेक करके अंदर उसका न्यूक्लियस रिलीज़ कर सकता है। स्पर्म अंदर न्यूक्लियस एंटर करवा सकता है, राइट। सो ये एक्रोसोम वहाँ पे हेल्पफुल है। देन इसका फंक्शन और एक है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। सो लाइजोसोम एक सेपरेट सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन होके लाइजोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लाइजोसोम फॉर्मेशन भी इस गोल्गी apparatus के थ्रू ही होता है, गोल्गी apparatus की वजह से ही होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ मटेरियल गोल्गी apparatus में आए, वहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन हुआ और उसी से बनते हैं लाइजोसोम्स। सो ये तीनों यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus और लाइजोसोम्स, ये तीनों GERL सिस्टम बनाते हैं। इनका वर्क कोऑर्डिनेशन में चलता है, राइट। देन इसको गोल्गी apparatus को ट्रैफिक कंट्रोलर या मिडल मैन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, राइट। ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोला जाता है क्योंकि हमें पता है सेल के अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट चलते रहता है। सो ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी सेल के ऑर्गेनेल जो है एक दूसरे के साथ मटेरियल एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इनके बीच में जो मटेरियल्स है उनको गाइड करने वाला कंपोनेंट जो है वो गोल्गी apparatus होता है, इसीलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोला जाता है। सो ये कुछ था गोल्गी apparatus के कंप्लीट स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। बाकी जो ऑर्गेनेल्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।